Hey guys, this question have been asked in GATE 2004 IT, and this question में basically पूछा है, ये question है go back n ARQ. It means it is from data link layer. Data link layer के अंदर flow control के अंदर this topic comes at noisy channels. Noisy channel के अंदर हमारे पास होता है go back n ARQ. और बेसिकली गो बैक एन में होता क्या है कि गो बैक एन का मीनिंग क्या है एक्चुअली में, कि अगर मेरे पास एक स्लाइडिंग विंडो है और इसमें मान लीजिए बहुत सारे पैकेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी जो विंडो है वो 0 to 6 है, इसका मतलब 7 उसका साइज है, और सेंडर ने रिसीवर को भेजना चालू किया, ये पूरी की पूरी विंडो यहाँ पे भेज दी, लेकिन रिसीवर तो एक टाइम पे एक ही बिट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे उसके पास 0 है, जो सेंडर को 0 रिसीव नहीं हुआ लेकिन 1 रिसीव हो गया, तो सेंडर क्या करेगा, उसे रिसीवर क्या करेगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसे 0 पैकेट चाहिए पहले। और अगर 0 पैकेट चाहिए और 1 उसे रिसीव हो गया और उसने 1 डिस्कार्ड कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इज सेंडर को दोबारा 0 भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे 1 दोबारा भेजना पड़ेगा। तो ये एफिशिएंसी थोड़ी सी यहाँ पे डाउन हो जाती है। ठीक है, ये तो है डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है स्टॉप एंड वेट के ऊपर गो बैक एन का। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, सिर्फ एक ही पैकेट भेज सकता है एक टाइम पे सेंडर रिसीवर को, ये मेरा पैकेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो है, मतलब कि विंडो साइज है, जितने पैकेट्स एक विंडो में आ सकते हैं, जो भी डेजिग्नेटेड विंडो साइज है, वो सारे पैकेट्स रिसीवर को सेंडर एक टाइम पे भेज सकता है। सो दिस इज एडवांटेज ओवर स्टॉप एंड वेट ऑफ गो बैक एन। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि उसे अगर कोई एक पैकेट ऐसा डिस्कार्ड हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है जो प्रीवियस है, जैसे कि 0 अगर लॉस्ट हो गया लेकिन सेंडर ने 1 भी सेंड कर चुका था, या 1 2 3 ये 6 के 6 पैकेट उसने सेंड कर दिए, 7 के 7 0 to 6, लेकिन रिसीवर को 1 2 3 4 5 6 तो मिल गए लेकिन 0 नहीं मिला, तो रिसीवर क्या करेगा, सारे पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा और उसे 0 ही चाहिए। ठीक है, तो पहले 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, ऐसे सीरीज में चलेगा। तो ये गो बैक एन का एक डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ वील बी डूइंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक 20 kbps का हमारे पास सैटेलाइट का लिंक है। ओके, तो बैंडविड्थ इज गिवन एज 20 kbps एंड प्रोपेगेशन डिले मींस TP इज गिवन एज 400 milliseconds. द ट्रांसमीटर एम्प्लॉयज गो बैक एन। ओके, गो बैक एन है इसमें। इसका मीनिंग क्या है गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो गो बैक एन का सिस्टम क्या होता है, विंडो साइज अपॉन 1 + 2 अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू TP अपॉन TT। ओके गाइस, अगर आपको ये TP अपॉन TT का फंडा नहीं पता तो आप एक बार TP TT वाली वीडियो जरूर चेक कीजिए, वो मैंने गेट क्वेश्चन के साथ ही समझाई है। ओके, तो अब क्या है कि विंडो जो साइज है वो इसी विंडो का साइज है। ठीक है, तो ऐसे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या है, एक ये फॉर्मूला हो गया। नाउ विद n सेट टू 10, नाउ जो n है मतलब कि जो विंडो का साइज है वो मुझे यहां पे बता दिया है कि वो 10 है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं विंडो साइज इज 10। ओके, एज्यूमिंग दैट ईच फ्रेम इज 100 बाइट्स। ओके, नाउ वी विल से ईच फ्रेम साइज ले लीजिए, या आप L ऑफ डेटा भी ले सकते हैं, वी कैन से 100 बाइट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, यहां पे मैक्सिमम डेटा रेट पूछा है, तो मैक्सिमम डेटा रेट जो गाइज होता है वो होता है बेसिकली थ्रूपुट निकालनी है। ठीक है, थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रूपुट का फॉर्मूला सिंपल होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, कि अगर मेरे पास एक चैनल है जिसकी इतनी बैंडविड्थ है, ठीक है, और एफिशिएंसी में उससे इतनी ले पा रहा हूं, तो एक्चुअली मैं कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहा हूं आउट ऑफ द गिवन बैंडविड्थ। अगर 20 kbps है तो मैं ऑब्वियसली उससे कम ही यूज कर पा रहा हूं, इसलिए ये सारी जो वैल्यूज हैं 5 10 15 लिखी हुई है, और जो 20 है मतलब 100% एफिशिएंसी से मैं यूज कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी वहां पे 1 होनी चाहिए अगर 20 kbps ही आंसर होगा। ठीक है, तो ओके, वी विल पुट अप दिस फंडा इन दी फॉर्मूला। सो एफिशिएंसी क्या है, विंडो साइज गिवन दिया है 10, और हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1 + 2 अल्फा
ओके, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 10/1 + 2 TP/TT, हमने अल्फा का फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अब क्या है गाइस इसमें, तो टीपी तो हमें सीधा ही गिवन है, लेकिन टीटी निकालने के लिए लेंथ अपॉन बैंडविड्थ करना पड़ता है। तो लेंथ क्या है फ्रेम की, 100, बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट कर लिया तो मल्टीप्लाई बाय 8, एंड देन वी हैव बैंडविड्थ विच इज 20 kbps, और k को मैं लिखता हूं 10⁻³ ओके गाइस, आपको इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप टेंस की फॉर्म में चलना चाहते हैं, या आप अगर इसे 2 की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो kbps विल बी 2⁻10। आंसर विल बी अ वेरी माइन्यूटली डिफरेंट बट विल बी सेम। ओके, तो अब क्या है, यहां पे क्या आ गया गाइस, और इसको मैं मिली सेकेंड में ले लेता हूं, ठीक है, मिली सेकेंड में ले लूं क्योंकि टीपी मेरा मिली सेकेंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिली सेकेंड के लिए 10⁻³ के साथ। ओके, तो 10⁻³ 10⁻³ गया, यहां पे ये 0 हो गया, और यहां पे आ गया 4, तो 40 मिली सेकेंड्स विल बी माई टीटी। ओके, तो यहां से हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। नाउ एफिशिएंसी क्या होता है, 10/1 + 2, अब टीपी कितना है, टीपी है 400 मिली सेकेंड्स, और टीटी कितना है 40 मिली सेकेंड्स। तो 10 अपॉन ये क्या हो गया 1 + 20, तो ये है 10/21, राइट। तो एफिशिएंसी मेरी 10/21 आ गई। ओके, तो अब थ्रूपुट निकाल लेते हैं, जो मुझे पूछा है। थ्रूपुट का तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी है गाइस, बैंडविड्थ है 20 kbps, राइट। तो 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि के की बात की गई है, लेकिन मुझे जो ऑप्शन है वो kbps में दिए हैं, बिट्स पर सेकंड में नहीं दिए, तो आई कैन इग्नोर इट, मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मुझे बिट्स पर सेकंड में पूछा होता तो मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता, लेकिन तभी मैंने पहले लिखा था ये, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली इसे 10⁻³ लिख देते हैं ब्लाइंडली, लेकिन पूछा ही आंसर जब मुझे kbps में गया है तो मैं इसे नहीं यूज करूंगा, ठीक है। तो नाउ अब क्या आ गई है, थ्रूपुट आ गई है मेरी 200/21, राइट। जब थ्रूपुट मेरी 200/21 आ गई है, तो अब अगर डिवाइड करेंगे इसे, तो व्हाट विल हैपन इज इट विल कम अप एज अराउंड 9.52 kbps। अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता तो मुझे यहां पे बिट्स पर सेकंड लिखना पड़ता, क्योंकि के तो मैंने पहले ही यूज कर लिया, इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। तो जो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 10 kbps आ जाएगा अगर अपर बाउंड लेते हैं, ठीक है। सो 10 kbps इज द आंसर, so this is my answer, option B is correct. Okay guys, I hope you have understood this concept of go back and thank you so much.